फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत टीचिंग एप्टीट्यूड पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्वयं प्रभा, मूक ETC से, तो ये पहले क्वेश्चन है कि स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है। यानी जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उस पर जो पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं उसका राष्ट्रीय समन्वयक कौन है इसमें से, है ना। नेशनल कोऑर्डिनेटर AICT, NCERT, NPTEL, UGC। स्वयं का मतलब है स्टैंड वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का अध्ययन जाल। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है और इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को आरंभ किया गया। स्वयं पहल को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय MHRD, अब शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत सभी को उन्नत शिक्षा और कौशल को कवर करते हुए वेब पाठ्यक्रमों में मुफ्त प्रवेश देने के लिए शुरू किया गया था। स्वयं को MHRD एवं ICTA द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया गया, जिसमें NPTEL अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। HWAYAM शिक्षा के किन 3 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। यानी स्वयं के बारे में देखें, स्वयं एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी, करियर एंड स्किल्स। तो देखिए यहाँ पे स्वयं का पूरा नाम क्या है। स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह भारतीय मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह विभिन्न प्रकार के कोर्स जैसे पाठ्यचर्या, सतत शिक्षा तथा कौशल संबंधी पाठ्यक्रम को संचालित करता है। स्वयं के 4 प्रमुख स्तंभ है: वीडियो व्याख्यान, पाठ्य सामग्री, स्वमूल्यांकन, ऑनलाइन परिचर्चा। स्वयं शिक्षा के 3 मूलभूत सिद्धांत पहुंच, क्षमता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। स्वयं प्रभा गुच्छ में कितने चैनल हैं? तो स्वयं प्रभा गुच्छ में कितने चैनल हैं? तो 32 हैं और 34। स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षिक चैनलों का समूह है। स्वयं प्रभा गुच्छ में 24/7 आधारित उच्च गुणवत्ता शैक्षणिक कार्यक्रम के 32 से 34 चैनल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना है। अब यहाँ पे जैसे कोर्सेरा, उडासिटी, EDX, खान एकेडमी ये दिया है, तो ये सब क्या है। अब जैसे यहाँ पे कोर्सेरा ये है एंड्रयू एनर्जी, डापून कोलार, उडासिटी ये सेबेस्टियन थॉन, EDX ये अनंत अग्रवाल का है, खान एकेडमी सलमान खान। यहाँ पे जैसे दिया MOCC का क्या मतलब है। MOCC का क्या मतलब है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। HWAYAM का क्या मतलब है? स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें तो पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, क्योंकि स्वयं का मतलब है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, और मूक वेव के माध्यम से असीमित भागीदारी और खुली पहुंच के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान तात्कालिक रूप से कर सकते हैं। EDX, एजुसिटी, स्वयं आदि मूक के बेहतर उदाहरण हैं। स्वयं क्या है? स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के प्रमुख आधारभूत सिद्धांतों की पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई है। इसका उद्देश्य वंचितों हेतु सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है। स्वयं डिजिटल डिवाइड को खत्म करना चाहता है। निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। साइबरनेटिक्स, श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, प्रश्न उत्तर सत्र, व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, समूह चर्चा। तो देखिए साइबरनेटिक्स जो है, साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित रणनीति वो होती है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी होती है तथा शिक्षण की भूमिका केवल सहायक की होती है। ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित कौन से प्रमुख अवरोध हैं? टेक्नोलॉजी, लीगलिटीज, वैधानिकता, स्टूडेंट कम्युनिटी, कल्चर या जेंडर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऑनलाइन शिक्षण में तकनीक, संस्कृति और लिंग प्रमुख संप्रेषण अवरोध है। कक्षा शिक्षण में ICT हस्तक्षेप का उद्देश्य परिणामों को प्रोन्नत करना तथा उन्हें अधिकतम बनाना होता है। दूसरा दिया है कि स्वयं तथा मूक्स आदि जैसे अधिकतर ऑनलाइन विधियों में रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रभावी अनुपूरक बनने की संभावना होती है। दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ICT संचार तकनीक को बढ़ाता और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्णतः संचार आधारित प्रक्रिया है। ICT नई शिक्षण विधियां उपलब्ध कराता है ताकि तकनीकी की सहायता द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का विकास और प्रोन्नत हो सके।
शिक्षा से संबंधित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है, जैसे स्वयं तथा मूक। ये शिक्षा की रूढ़वादी शिक्षण अधिगम प्रणाली को तोड़ती हैं, जो केवल कक्षा तक सीमित थी। स्वयं पोर्टल पर कक्षा 9 से परास्नातक तक विद्यार्थियों के लिए अधिगम सामग्री उपलब्ध है, जिसे विद्यार्थी इंटरनेट की सहायता से कभी भी कहीं भी किसी डिजिटल डिवाइस की सहायता से अधिगम प्राप्त कर सकता है। डिजिटल एनसीईआरटी में देखिए नेट, स्वयं प्रभा, एनडीएल, स्वयं। यहाँ पे देखिए जैसे एनएडी है तो ये सभी प्रकार के अकादमिक प्रावधान तथा सर्टिफिकेट, डिग्री आदि का 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। स्वयं प्रभा राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षणिक की कंटेंट के प्रसारण हेतु उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग। एनडीएल सभी डिजिटल पुस्तकालय जो विभिन्न प्रकार के डिजिटल कंटेंट के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं। स्वयं क्या है? स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुहैया कराता है। भारत सरकार की एक पहल है, स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना है। स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो क्रमशः में ये देखना है कि जो स्वयं है ये स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। स्वयं का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना है, किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना नहीं। अतः कथन दूसरा गलत है। स्वयं भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सबसे विस्तृत ऑनलाइन कार्यक्रम जिसके तहत कक्षा 9 से परास्नातक के बच्चों को विभिन्न विषयों में ज्ञान देना है। स्वयं पोर्टल के अंतर्गत वर्तमान में 8 कोऑर्डिनेटर हैं जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शोध आधारित मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा 9 से 12 तक की निम्न कक्षाओं के विषयों की ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। एमएचआरडी स्कीम, एमएचआरडी जो है ये स्कीम योजना विद्वान किस पर लक्षित है? प्रदत्त आधार और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का निर्माण पे, ई संसाधन उपलब्ध कराने पे, या शिक्षकों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षकों को राष्ट्रीय प्रोफेसरी प्रदान करने के लिए। तो प्रदत्त आधार और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का निर्माण करना। एमएचआरडी की विद्वान योजना के तहत एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। यह मुख्यतः शोध छात्रों, शिक्षण संस्थानों, नीति निर्धारकों के लिए उपयोगी है। नीचे 2 कथन दिए गए। पहला है स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना है। दूसरा है ई तंत्र आईआईटी मुंबई द्वारा एमएचआरडी एनएमईसीआईटी के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। तो दोनों में से हमें देखना है। जो स्वयं है ये भारत सरकार की एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पहल है। ई तंत्र आईआईटी मुंबई द्वारा एमएचआरडी एनएमईसीआईटी के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एवं रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को निम्नलिखित में से किसका उप प्रकार बनाता है? तो ये है वैकल्पिक शिक्षा का, अल्टरनेटिव एजुकेशन का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को वैकल्पिक शिक्षा का उप प्रकार बनाता है जो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग शैक्षणिक दृष्टिकोण रखता है। बदलती परिस्थितियों ने इसे मुख्य शिक्षा की ओर अग्रसर किया। वर्तमान में पारंपरिक कक्षाओं की अपेक्षा आभासी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुत कुशल वृत्तिकों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करते हैं। तो दिए गए कथनों में से हमें देखना है कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुत कुशल वृत्तिकों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। सही है, क्योंकि जो ऑनलाइन शिक्षण है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक कुशल अध्यापक अपने शिक्षण कौशल का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा दे सकता है। तर्क है ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है। सही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षण में शिक्षक छात्र के बीच सीधा संवाद होता है, जबकि ऑनलाइन शिक्षण माध्यम से ऐसा नहीं है। इसी कारण ऑनलाइन शिक्षण में छात्रों के अंदर आलोचनात्मक सोच का विकास नहीं हो पाता। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SWAYA स्वयं में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भौतिक अंतःक्रिया द्वारा। AICT यानी अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से स्वयं पोर्टल को तैयार किया गया, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को पेश आम बजट में की गई थी, जिसको 9 जुलाई 17 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं: वीडियो व्याख्यान, ई ट्यूटोरियल, खास तौर से तैयार की गई अध्ययन सामग्री या ई कंटेंट जो कि डाउनलोड और मुद्रित की जाती है, परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा तथा अंतिम संख्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श अर्थात चर्चा मंच। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प क्या है?
ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, आकलन, विमर्श मंच, कक्षागत शिक्षण। स्वयं जो है ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। स्वयं क्या है? ये भारत सरकार के मानव संसाधन MHRD और AICT द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है। तो इसमें MHRD भी है, AICT भी है। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत पहुंच, एक्सेस, इक्विटी, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया स्वयं पोर्टल का अनुदेशात्मक विकल्प ई ट्यूटोरियल, आकलन, ई कंटेंट, विमर्श मंच है। स्वयं क्या है? गैर सरकारी संगठन, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट का नाम। तो ये क्या है? शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति की निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचित सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। इस पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक के कोर्स हैं। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं। वीडियो, आख्यान, खास तौर से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो डाउनलोड और मुद्रित की जाती है, परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा तथा अंतिम शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श। निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? तो ये है स्वयं। उच्चतर शिक्षा में जो स्वयं है वो एक अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच स्वयं का उपयोग करके 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यवसायिक विकास की पहल की शुरुआत की है। स्वयं कार्यक्रम के तहत शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत या पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा में प्रश्नगत सभी विकल्प पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? तो इनमें कौन सा होगा? परियोजना विधि। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। परियोजना पद्धति में कार्य की एक योजना होती है। इस कार्य का एक उद्देश्य होता है, उसकी कार्यप्रणाली कार्य करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है और वे उस समस्या को सुलझाने में प्रयत्नशील रहते हैं। शिक्षण की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था? तो ये किया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। शिक्षण की स्वानुभविक विधि यानी अपने अनुभव पर आधारित विधि का प्रतिपादन H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया गया था। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिको से निकला है, जिसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ। अग्रवाल के शब्दों में इस विधि का मतलब बालकों को कम से कम बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज पर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने से है। असाइनमेंट मेथड ऑफ टीचिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? स्वानुभविक विधि और समस्या समाधान विधि का, या व्याख्यान सह निदर्शन विधि का? तो देखिए, शिक्षण की जो समनुदेशन विधि है वो व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि का जो है संयोजन है। व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि का प्रयोग दुरूह और गंभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगिता है। इन प्रविधियों के द्वारा छात्रों का ज्ञान विस्तार तथा बोध विस्तार होता है। मुक्त और दूरस्थ अभिगम प्रोग्राम में मूक का समावेश न्यायोचित है, वो अभिगम्यता के आधार पर। मूक और दूरस्थ अधिगम प्रोग्राम में मूक का समावेश अभिगम्यता के आधार पर न्यायोचित है। मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्लीट है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा की दुनिया को बदल रहे हैं। मूक वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। मूक विशेष तौर पे स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे छात्रों के लिए अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सी ई अधिगम मंच है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रभा, दीक्षा, मूक। तो इनमें से देखें तो कौन से हैं? स्वयं है, स्वयं प्रभा है और मूक। स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, दीक्षा ई अधिगम मंच है। ई अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ऐसी शिक्षा जो इंटरनेट से जुड़े डिजिटल संसाधनों के माध्यम से जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप से सीखी और सिखाई जाती है। अब यहाँ से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे स्किप करते हैं। धन्यवाद।